नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि पिनेकल की दिल्ली पुलिस की मैथ की किताब कब आएगी, रीजनिंग किताब कब आएगी। ये बहुत सारे हमने कमेंट भी देखे और बच्चों के दिमाग में जिज्ञासा है, क्योंकि हज़ारों वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आ रही है। 7,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। अगर जिन बच्चों को अच्छा कंटेंट मिलता है, पिनेकल है उनके लिए बहुत सारी किताबें दिल्ली पुलिस की लॉन्च की है। इससे पहले हमने जो मैथ की किताब आज लॉन्च कर रहे हैं, मैथ की पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा पहले कौन सी किताबें लॉन्च हो चुकी है, ताकि आप पूरी की पूरी किताबें दिल्ली पुलिस की पिनेकल को फॉलो कर लें। ये किताब है, वो है दिल्ली पुलिस की मैथ की किताब। ये दिल्ली पुलिस मैथ क्या हुआ है, हमारे पास तो 6800 भी है जो कि एसएससी से रिलेटेड है। उसमें सीजीएल टायर 1 टायर 2 सीपीओ या इस तरह सीएचएसएल एमटीएस इस तरह के एग्जाम है, और वहां पे क्या होता है, एडवांस मैथ ज्यादा आता है। यहां पे आप देखेंगे इसके इंडेक्स में कि एडवांस मैथ ज्यादा नहीं आता दिल्ली पुलिस में। यहां पे अर्थमेटिक जैसे कि परसेंटेज चैप्टर हुआ, रेशियो का चैप्टर हुआ या नंबर सिस्टम हुआ, ये इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एग्जाम, जैसे कि अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं और मैथ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो एक्चुअल में दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, तो इससे क्या है कि आपका जो प्रयास होगा ना, वो उससे ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको मैथ की किताब दिखाई, इसके साथ ही हमने क्या है कि रीजनिंग ही एक साथ लॉन्च कर दिया। तो देखो रीजनिंग की किताब भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये रीजनिंग की मैथ की किताब का नंबर था दिल्ली पुलिस मैथ 3000 TCS MCQ, क्योंकि मैथ की वेटेज कम होती है, रीजनिंग की ज्यादा होती है दिल्ली पुलिस में, और उससे ज्यादा होती है जीएस की और कंप्यूटर की वेटेज होती है। तो इनके लिए अलग अलग किताबें, जितनी ज्यादा वेटेज उसी हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं पिनेकल की किताबों में। तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाली किताब जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। आप देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की चैप्टर वाइज किताब है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग अलग। पिनेकल की हमेशा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम किताबें इस तरह से निकालता है जिससे कि हर तरह का बच्चा है वो कवर किया जा सके। ये देखिए ये वाली किताब बहुत ही शानदार किताब है। अब मैं आपको कंटेंट भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने 2 मैथ की किताब देखी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, रीजनिंग की किताब देखी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। अब देखिए ऑलरेडी जो लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में आपको दुकानों पे मिलेगी या आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। ये जो सारी किताबें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऑलरेडी अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे हमने अपलोड कर दी है, मतलब वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि लोकल दुकानदार जो आपके इर्द गिर्द है उनसे लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दुकानों पे भी अवेलेबल है, मुखर्जी नगर में आपको अवेलेबल मिलेगी, और जहां जहां पे बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उन सारी दुकानों पे हमने अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। जनरल स्टडी की ऑलरेडी है चैप्टर वाइज MCQ, ठीक है। आप पूछेंगे कि देखो मैथ की रीजनिंग की हमारी दूसरी किताबें में आती है, ये स्पेसिफिक टू दिल्ली पुलिस है। अगर आप मैं जब आपको इंडेक्स दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये कंप्यूटर जीके से रिलेटेड किताब है, कंप्यूटर जीके आता है, इंपॉर्टेंट होता है। और फिर यह है 37 सेट्स है, वो प्रीवियस ईयर की किताब है। प्रीवियस ईयर से ये आप समझ सकते हैं कि आप रेलेवेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर से मिलती है, प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखी पिनेकल की कितनी किताबें, 10 किताबें, 5 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। 5 कौन सी किताबें, 5 है मैथ की किताब हो गई अब चैप्टर वाइज, रीजनिंग की किताब चैप्टर वाइज हो गई, जीएस की किताब चैप्टर वाइज हो गई, कंप्यूटर की किताब चैप्टर वाइज हो गई, और इसके बाद में है ये 37 सेट्स। तो इस तरह से सारी चीजें हमने कवर कर दिया। प्रैक्टिस के रूप में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और 4 जो किताबें हैं वो सब्जेक्ट की हो गई है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि मैथ की किताब जो आज लॉन्च की है, रीजनिंग की किताब आज लॉन्च की है, उसके अंदर एक्चुअल में है क्या, इंडेक्स क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, यहां पे मैं सबसे पहले आपको मैथ का इंडेक्स दिखा देता हूं। मैथ के इंडेक्स में आपको यहां पे देखिए आप, ठीक है, ये देखिए यहां पे पहले चैप्टर संख्या पद्धति, पहले कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। फिर दिल्ली पुलिस एसआई में 2022 में क्वेश्चन आए थे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में क्वेश्चन आए, जीडी कांस्टेबल 2021 में क्वेश्चन आए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2020 में जो क्वेश्चन आए, दिल्ली पुलिस एमटीएस 2018 में क्वेश्चन आए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन आए। तो जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं कांस्टेबल वाले स्पेसिफिकली, वो पिछले 5 साल में जो एग्जाम हुए उनको हमने कवर कर दिया। 2017 से जो टीसीएस ने लेने स्टार्ट किए, उसके बाद में जो भी एग्जाम दिल्ली पुलिस के आए वो सारे हमने चैप्टर वाइज इसको बना दिया इस तरह से करके। तो ऐसा होगा कि आप बहुत रेलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे होंगे इस किताब से, बहुत ही शानदार कंटेंट आप पढ़ रहे होंगे, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ रहे होंगे, इररेलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ रहे होंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे और भी नीचे आपको पता चलेगा कि
दिल्ली पुलिस में अर्थमेटिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एडवांस मैथ का रोल होता है लगभग नए के बराबर ही होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे मैथ में कमजोर भी होते हैं ना, तो उनको पता है यार अननेसेसरी एडवांस मैथ पढ़ने का फायदा नहीं है। देखो हमारी 6800 वाली किताब है, उसमें एडवांस मैथ ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सीजीएल में एडवांस मैथ ज़्यादा पूछा जाता है, सीएसएसएल में एडवांस मैथ ज़्यादा होता है, उसके अलावा सीपीयू में एडवांस मैथ ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, और एक जब नीचे होता है, देखो कितने चैप्टर है, ये चैप्टर टोटल इसमें 24 चैप्टर इसमें बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हिंदी मीडियम में है ना, सेम कंटेंट इंग्लिश मीडियम, इससे टीचर को बड़ा फायदा हो जाता है। जो कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं, बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, आमतौर पे दिल्ली पुलिस वाले होते तो हिंदी मीडियम में है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीबीएसई स्कूलों में पढ़े होते हैं और वो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार सिलेक्शन नहीं होता है तो वो दिल्ली पुलिस में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो हमने इंग्लिश मीडियम में भी किताब सेम की सेम रख रखी है। इससे कोचिंग सेंटर को भी फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, और एक पिनेकल की पॉलिसी भी होती है कि हम लोग फ्री पीपीटी देते हैं, जो कोचिंग सेंटर हो या कोई यूट्यूब हो या कोई दूसरे टीचर हो, सबको फ्री पीपीटी देते हैं, ताकि हमारी किताबों का प्रमोशन हो जाता है और उनके लिए फ्री कंटेंट मिल जाता है, ताकि उनको मेहनत कम करनी पड़े और उनकी कॉस्ट बच जाती है। एनीवे, देखो ये इस किताब में जो इंडेक्स है उसमें कितने क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए किस तरह से आपको आ रहा होगा। हालांकि जो लाभ हानि है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। एक चैप्टर और है जो कि आमतौर पे क्या है कि देखो क्षेत्रमिति है, 357 क्वेश्चन, इसका मतलब इससे ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो छठी क्लास, 7वीं क्लास, इसमें भी आप क्षेत्रफल वगैरह का क्वेश्चन है वो आप देखते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो एडवांस मैथमेटिक्स है वो अलजेब्रा और जो ट्रिग्नोमेट्री है या ज्योमेट्री है वो वाला पोर्शन है ना, वो कम है। ठीक है, वरना क्षेत्रमिति तो देखो जो सी सेट होता है यूपीएससी वाला, उसमें भी क्षेत्रमिति आता है, लेकिन नाम उसका अर्थमेटिक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी या अर्थमेटिक को भी कई बार इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। ये एडवांस मैथ वर्ड है ना, एडवांस मैथ है, ये टीचरों का गढ़ा हुआ वर्ड है। ऐसा कोई एडवांस या अर्थ में वो जो एडवांस बेसिक ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो उस हिसाब से कोई एडवांस या वो वाली चीज नहीं होती। क्या आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या आता है ये दिखा रहा हूं, तो इससे आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि अंदर क्वेश्चन किस तरह से है। देखो अगर पहले स्टार्टिंग में होता है थ्योरी, उसके बाद वैरायटी क्वेश्चन होता है पिनेकल किताबों में, थ्योरी, वैरायटी क्वेश्चन और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे जब आप देखेंगे दिल्ली पुलिस एसआई 9/11/2022 में जो एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर आप देखेंगे नीचे भी एग्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस HCM 14/10/2022 को एग्जाम हुआ, लेटेस्ट जो GD कांस्टेबल 23/11/2021 को एग्जाम हुआ, DP HCM 17/10/2000 को एग्जाम हुआ। तो हर क्वेश्चन के लिए नीचे भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, हाँ भाई समझ में आ जाए कि भाई ये कब आया था एग्जाम में और किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से करके आप चीजों को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे मैथ वाली किताब से, कि मैथ वाली किताब में आपको अर्थमेटिक पोर्शन पे ज्यादा फोकस रखना है। एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या हुआ कि कंपैरेटिवली मैथ की वेटेज होती है वो कम होती है, किसकी तुलना में, रीजनिंग की तुलना में, और किसकी तुलना में, जीएस की तुलना में। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 50 जीएस के आते हैं, 15 क्वेश्चन किसके आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और 30 क्वेश्चन किसके आते हैं, वो आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, अब मैं आपको लिए चलता हूं, रीजनिंग की भी जो किताब है वो लॉन्च की है, तो इसका भी इंडेक्स आप थोड़ा लगे हाथों देख सकते हैं। ये देखिए वर्बल, एनालॉगी, ओड वन आउट, इस तरह से करके आप कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे जिस दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन है पिछले 5 साल के। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है पिछले 5 साल के, तो उससे आइडिया आपको लग रहा होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड, क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड, ये मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, तो यहां पे भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए कि कॉन्सेप्ट हुआ, फिर वैरायटी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद में सॉल्यूशन वगैरह हो गए। ठीक है, इसमें इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इस तरह से आपको दिया हुआ है। इस तरह से देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के नीचे ही लिखा हुआ है कि ये एग्जाम में कब आया था। ये ओवरऑल इसका सार था कि मैथ की किताब में क्या है, रीजनिंग किताब में क्या है। जीएस की ऑलरेडी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जीएस की ऑलरेडी लॉन्च की हुई है,
और कंप्यूटर की भी बताया था मैंने कि पिनेकल की कंप्यूटर की किताब में क्या है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं जिससे कि अगर आपको पूरा पता चल जाए। वरना दुकानों पे जाकर आप देख सकते हैं पिनेकल की किताब किस तरह की होती है और क्यों दूसरों से डिफरेंट है। क्योंकि आज के टाइम में पिनेकल की किताब दबाकर मार्केट में नीला ही नीला नजर आएगा दुकान के ऊपर जो कंपटीशन एग्जाम की रखते हैं। तो आप लेटेस्ट कंटेंट से, अच्छे कंटेंट से पीछे क्यों, जो सारे आज के टाइम में उस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और पिनेकल की R&D की टीम है जो बड़ी मेहनत कर रही है। तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, लोकल दुकानों पे कहाँ जहाँ से आपको मिल सके ये किताबें ज़रूर लें। और दूसरी बात, जो टीचर वगैरह है उनको भी बोलें कि भैया पिनेकल की किताब पढ़ाओ, टीचर सर पिनेकल की किताबें पढ़ाओ जिससे कि लेटेस्ट कंटेंट मिले। और हम उनको फ्री PPT देते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो। तो ये भी उनको अवेयर कर दो कि आपको फ्री PPT दी जा रही है, कंटेंट दिया जा रहा है, किताबें हमारे पास है, इन्हीं से पढ़ाएंगे तो हमारा रिजल्ट भी बेटर रहेगा। ऑल द बेस्ट।